ठीक है। रिवीजन हम लोग बाद में लेंगे अपने तीनों चैप्टर्स का जो अभी तक हमने करा है। वी कैन स्टार्ट। हु वांट्स टू रीड फर्स्ट? Ma'am and Aisha. ठीक है, नाइशा स्टार्ट। Devrat, the son of Ganga. King Shantanu was very fond of hunting. Once, by the banks of river Ganga, he saw a beautiful maiden. She was Ganga herself. He instantly fell in love and proposed to her. Ganga agreed to be his wife under the condition that she should never stop her from doing anything and never say anything that would hurt her. And if he did, she would leave him instantly. King Santanu agreed and they got married. After 1 year, Queen Ganga gave birth to a beautiful child. She took the child to the river. King Santanu saw to his horror Ganga throwing the child into the river. The king was helpless because he had promised not to stop her from doing anything she wanted to do. When her second son बस was इनफ। थैंक यू अनायशा। ठीक है, अभी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। डू यू नो गंगा क्या कौन है? एनीवन नोस? Yes, ma'am. कौन Ma'am, है? I had the book of Mahabharata. I read in that the story. 18 लाख क्या? समझ नहीं आया। No, I had a book of Mahabharata. I read the story in that book. Oh, you have read Right. this story already? Yes, in that book. ओके ओके, ग्रेट। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, किसी को गंगा पता है? गंगा कौन है? एनीवन Yes. नोस? हाँ। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। नेहा, गोगिया माता जी के नाम से किसने ज्वाइन करा है? एक बार नाम बता दोगे अपना? मैम काशवी गोगिया अभी तक क्लास में क्या हुआ है एक बार प्लीज बता दो। ओके। अभी आज की क्लास के लिए बोल रहे हो ना आप? यस मैम। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी हमने बस फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा है काशवी। ओके मैम। ठीक है, और अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है। ओके। तो गंगा इज अ रिवर, एवरीवन नोज। Pardon? Yes. तो बट जो रिवर के फॉर्म्स होते हैं तो गॉडेस के फॉर्म में भी होते हैं। Yes. Yes. वी ऑल नो दैट, सबको पता Yes. है। Yes. ओके, ग्रेट। तो अभी हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं, सन ऑफ गंगा, जिनका नाम है देवव्रत। वो आगे जाके कौन बने, उनका नाम क्या हुआ, पता है किसी को? Bhishma Pitama. भीष्म पितामह, वेरी गुड सारांश। तो भीष्म पितामह एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है हमारे महाभारत के, इसलिए हम इनका बर्थ पढ़ रहे हैं। एनी डाउट हियर? किसी को No, कोई डाउट है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इनके बारे में? तो no, ma'am. भीष्म पितामह के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ महाभारत। ठीक है। अभी हम लोग महाभारत की क्लासेस में, जो हमारा 20-25 मिनट्स का सेशन होता है, हम अभी 2-3 क्लासेस, नेक्स्ट क्लास और करेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद छोटी छोटी स्टोरीज वी विल स्टार्ट ऑफ विद। ओके, ठीक है। Yes, ma'am. अभी तो अभी हमने पढ़ा किंग शांतनु थे। किंग शांतनु, एनीवन रिमेम्बर्स? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था किंग शांतनु कौन है। Yes. Yes, ma'am. कौन है? King Shantanu is a king. अच्छा, और सब भूल गए? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। महाभारत जिस डायनेस्टी में शुरू हुई है उस डायनेस्टी का नाम क्या है? Kuru Dynasty. कुरु डायनेस्टी। तो कुरु Kuru डायनेस्टी के जो ये कौरव्स और पांडवास की जो स्टोरी शुरू हो रही है, उनके मेन किंग कौन थे जहां से ये स्टोरी शुरू हो रही है? दैट इज किंग शांतनु। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किंग शांतनु से ये हमारा स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। किंग शांतनु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग, उन्हें हंटिंग का बहुत शौक था। अब वो एक बार गंगा किनारे गए जहां पे उन्होंने एक बहुत सुंदर लड़की देखी जो खुद ही गंगा थी, और वो इंस्टेंटली उनसे उन्हें प्यार हो गया देखते, क्योंकि जो गॉडेसेस होती है वो बहुत सुंदर होती हैं।
और यहाँ पे प्यार होने का मतलब ये नहीं है जो आजकल के हमारे मूवीज वगैरह में चल रहा है, इट इज नॉट लाइक दैट एट ऑल। यहाँ पे कुछ ना कुछ भगवान की कोई ना कोई लीला होती है, इसलिए ये सब होता है। ओके। यहाँ पे वो वाला सिनारियो नहीं होता, लड़का देखा लड़की देखी प्यार हो गया शादी हो गया, ये वाला कोई सीन नहीं होता है। यहाँ पे भगवान की कोई ना कोई स्टोरी होती है पीछे, उन्हें भगवान को कोई स्टोरी करनी होती है। दैट्स वाई ये सब होता है। तो अभी उन्होंने किंग शांतनु ने को देखा, गंगा देवी को देखा, और उन्होंने एकदम से उन्हें प्रपोज कर दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो गंगा ने ये बोला ठीक है, मैं सिर्फ एक कंडीशन पे आपसे शादी करूंगी कि जब भी मैं कुछ करना चाहूं तो आप मुझे नहीं रोकोगे, और जब भी आपने मुझे रोका तो मैं आपको एकदम छोड़ दूंगी। किंग शांतनु ने बिना सोचे समझे वो मान गए ये शर्त। उन्होंने ये भी नहीं सोचा उन्होंने क्यों ये शर्त रखी होगी, और वो दोनों की शादी हो गई। एक साल बाद जब गंगा देवी ने एक बर्थ दिया एक ब्यूटीफुल चाइल्ड को, तो उन्होंने उसको ले जाके गंगा में बहा दिया, गंगा नदी रिवर में बहा दिया। अब जब उन्होंने ये देखा किंग शांतनु ने, तो वो एकदम शॉक हो गए कि ये इन्होंने ऐसा करा क्यों। लेकिन किंग हेल्पलेस था, क्यों, वो कुछ क्यों नहीं बोल पाए। Because he had agreed to the because he had agreed that he would not stop Ganga from anything he does. राइट। मैम तो ये उन्होंने उसने अग्री टू द प्रॉमिस किया। हाँ, मैम उन्होंने इसी कंडीशन पे शादी करी थी ना, तो अब क्या, अब वो उसे फुलफिल करना पड़ेगा उन्हें, अदरवाइज गंगा उन्हें छोड़ देंगी। ओके, आगे चलते हैं कि स्टोरी में क्या हुआ। हु विल रीड? सारांश, नवन्या, काशवी। मैम कैन आई? ओके काशवी, वन वन पैराग्राफ ओनली, ओके, सबको चांस मिल जाएगा इससे। ओके। ओके। यस। King Shanu was very fond of hunting. Once, by the banks of the river Ganga, he saw a beautiful maiden. She was Ganga herself. He instantly fell in love नहीं and नहीं, proposed सेकंड to her. पैराग्राफ पढ़ना है। Acha. When their second son was born, Ganga again threw the infant into the river, killing him instantly. King Shanu was shaken and speechless. In this way, Ganga threw seven of their sons into the river. When the eighth son was born, Ganga rushed with child towards the river. When she was about to throw the child, King Shanu stopped her. Don't kill this child. Who are you? Why do you kill our children? ओके, थैंक यू काशवी। ओके, नाउ अभी क्या हुआ, जब उनका दूसरा बच्चा हुआ तब भी गंगा ने उन्हें इंस्टेंटली, उस जैसी वो बॉर्न हुआ वैसे ही उसको नदी में फेंक दिया। अब किंग शानू और ज्यादा एकदम शेकन हो गए, शेकन मतलब एकदम कांप गए कि ये करा क्या, और वो डर से कुछ बोल भी नहीं पाए। और जैसे ही उन्होंने ऐसे करते करते गंगा ने सेवन सन्स अपने नदी में बहा दिए। लेकिन जब एट्थ सन हुआ और वो जैसी नदी की तरफ भागी, वैसे ही किंग शांतनु ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने, अब वो समझ गए कि अब ये चीज नॉर्मल नहीं है, तो उन्होंने बोला डोंट किल दिस चाइल्ड, आप कौन हैं और आप ये क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू किलिंग आवर चिल्ड्रन। ठीक है, आगे देखते हैं स्टोरी में। सारांश और नवन्या, हु विल रीड? मैं रीड कर सकती ठीक है, सारांश रीड करते हैं आप। ये दोनों किंग शानु आज तक आप रीड करना, देन नवन्या कैन रीड। ठीक है। हाँ। I am Ganga. I belong to the heavens. You have broken your promise by stopping me today. Therefore, I must leave you now. I will take this child, look after him, and return him to you in a few years' time. But why did you kill seven of our children? King Satano asked. ओके, थैंक यू सारांश। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी जैसे ये स्टोरी होती है कि उन्होंने किसी को देखा शादी कर ली, तो ये सब एक प्लानिंग है। वो कुछ एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, भगवान को एक लीला बोलते हैं इसको, एक पास टाइम बोलते हैं, वो करना चाह रहे हैं, दैट्स वाई वो कुछ ऐसा ऐसा करते हैं अरेंजमेंट। अब आपको समझ आया, इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मैरिज, राइट। अब वो बोल रहे हैं कि आप हो कौन, तो उन्होंने बोला मैं गंगा हूं,
मैं हेवन से आई हूं, लेकिन आपने अपना आज प्रॉमिस तोड़ा है मुझे यहाँ रोककर। अब मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा, और मैं ये बच्चा भी अपने साथ लेके जाऊंगी, और कुछ टाइम बाद मैं आपको ये रिटर्न करूंगी जब मैं इसको पूरा ट्रेन कर दूंगी। तो किंग शानू को समझ आ गया इट वॉज नॉट ऑर्डिनरी, लेकिन वो फिर क्वेश्चन करते हैं कि आपने हमारे बच्चों को क्यों मारा। ठीक है। नाउ नवन्ना। They were crossed to be born in this world of mortals. I had promised to the to give birth to them and release them for their cruise. However, this eighth child was caused to live long life. I will take him, call him Devrat, and prepare him for future task as a king. And Ganga disparate into the heavens. Devat was tough, the Vedas and spiritual Spiritual wisdom wisdom, by Sage spiritual Vashisht. wisdom by said Vashish. He was taught political science by ओके। नवन्या, आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है। नवन्या, आपकी आवाज ब्रेक हुई है। आई कंटिन्यू नाउ। ओके, मैं दोबारा रीड करती हूँ सबके लिए। दे वर कर्स टू बी बॉर्न इन द वर्ल्ड ऑफ मॉर्टल्स। तो वर्ल्ड ऑफ मॉर्टल्स का मतलब किसी को पता है? no ma'am, world मैम of people. मॉर्टल्स वो होते हैं जो लिमिटेड टाइम के लिए जीते हैं, मतलब लिमिटेड इयर्स। राइट। मॉर्टल मीन्स जिनकी डेथ निश्चित है, और इमॉर्टल होता है कि जो नहीं मरते हैं। तो उन्होंने बोला कि इनको इस अर्थ पे जन्म लेना ही था, इस वर्ल्ड ऑफ मॉर्टल्स, बिकॉज एवरीवन नोज, आप सब यहाँ पे बड़े हो, एवरीवन नोज जिन्होंने बर्थ लिया है दे हैव टू डाई, राइट? तो ये वर्ल्ड ऑफ मॉर्टल्स है। इट इज नॉट एन हिडन फैक्ट। अब उन्होंने ये बोला गंगा ने कि मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं इन्हें बर्थ दूंगी और इन्हें रिलीज कर दूंगी फ्रॉम देयर कर्स। अदरवाइज अगर आप देखोगे ना, ये बहुत डीप है। अगर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, ये जो पूरा संसार है ना, यहाँ पे मोस्टली दुख ही है। या अगर हम देखेंगे तो कभी दुख है कभी सुख है। वी आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। वी कैन ऑल बी 24/7 हैप्पी। आज हमारा जो महाभारत का, सॉरी, गीता का श्लोक है वो भी इसी बारे में है। तो दैट्स वाई हम ये स्टोरी भी वहां से कनेक्ट कर सकते हैं कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, वी कैन नॉट बी ऑलवेज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। तो लेकिन अगर हम हेवन वगैरह देखेंगे, उनके बारे में कहानियां सुनेंगे, तो वी नो कि वहां पे ये सब नहीं है। मोर्टालिटी नहीं है जहाँ पे लोग मरते हो, वहां पे डेथ नहीं है। राइट। तो अभी उनको एक कर्स मिला था कि वो यहाँ पे बर्थ लेंगे, बट लेकिन ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, ताकि उन्हें यहाँ पे जो अर्थ पे दिक्कतें होती हैं वो फेस करनी पड़े। बस उनका कर्स इतना ही था कि उन्हें बर्थ लेना पड़ेगा। लेकिन जो ये एट्थ चाइल्ड था, इसको कर्स था कि ये बहुत लंबी जिंदगी जीनी पड़ेगी इसे अर्थ पे। वर्ल्ड ऑफ मॉर्टल्स में दिस अर्थ प्लैनेट, इसको बहुत लंबी जिंदगी जीनी है। आई विल टेक हिम, कॉल हिम देवव्रत एंड प्रिपेयर हिम फॉर फ्यूचर टास्क एज अ किंग। तो वो बोल रही है कि मैं इसको लेके जा रही हूँ, इसका नाम देवव्रत होगा, और मैं इसको प्रिपेयर करूंगी एक फ्यूचर किंग के लिए। भीष्म पितामह वॉज एन एक्सलेंट किंग। उनके हम बहुत एग्जाम्पल्स, उनके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, और अभी हमें पता चलेगा कि उनकी मदर ने उन्हें कैसे ट्रेन करा। And Ganga disappeared into the heavens. Devrat was taught the Vedas and scriptural wisdom by sage Vashisht. एक जो साधु हुए वशिष्ठ, ही इज वेरी एक्सलेंट साधु।
उन्होंने उन्हें वेदास में ट्रेन करा। पॉलिटिकल साइंस उन्हें बृहस्पति ने पढ़ाया। बृहस्पति वॉज गुरु ऑफ डेमीगॉड्स, जिन्हें डेमीगॉड्स ने डेमीगॉड्स के जो गुरु हुए, उन्होंने उन्हें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया है। एंड ही बिकेम प्रोफिशिएंट इन आर्करी एंड द स्किल्स ऑफ वारफेयर थ्रू द ट्रेनिंग ऑफ द फॉर्मिडेबल सेज भार्गवा। और उन्होंने आर्करी किससे सीखा? आर्करी मतलब वो धनुष बाण इन एवरीथिंग। वो उन्होंने किससे सीखा? सेज भार्गवा से। ठीक है, किसी को कोई डाउट? तो इससे हमें ये भी पता चलता है एक मदर का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे आपके सबके पेरेंट्स ने आपको यहाँ ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करा रहे हैं ना, वो माइथोलॉजी की, ये वेदास की। सो दैट्स वाई एक मदर का रोल और पेरेंट्स, स्पेसिफिकली पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अपने किड्स का फ्यूचर शेप करने में। सो दैट्स व्हाट गंगा इज टीचिंग अस, कि हमें एज अ पेरेंट कैसा होना चाहिए, राइट? काशवी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस यस, प्लीज गो अहेड। मैम मेरा ये डाउट है कि जैसे जो शानू जी थे और उनकी वाइफ गंगा जी ने अपने 7 किड्स उन्होंने गंगा जी में बहा दिए थे रिवर में। तो राइट। तो उन्होंने मतलब जो उन्होंने जो बच्चों को बहाया, तो वो उनको भी तो जिंदा रख के ट्रेन कर सकती थी ना। हाँ, वही हमने ये पढ़ा कि दे वर कर्स टू बी बॉर्न। उन्हें एक्चुअली, ये भी एक अलग स्टोरी है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑल्सो। बॉर्न होना भी इट्स अ कर्स। अब आप बोलोगे बॉर्न होना कर्स कैसे है? एवरी वन नोज कि जब एक बच्चा बॉर्न होता है तो वो 9 मंथ्स अपनी मदर के पेट में रहता है। तो जब वो अपनी मदर की वोम्ब में रहता है, वी कॉल इट वोम्ब, तो ही इज नॉट हैप्पी देयर। वहां पे क्या होता है, पेट के जो कीड़े होते हैं वो उसे काटते हैं। हमारे जो आप न्यूबॉर्न बेबी देखोगे ना, तो उसकी स्किन हमारी तरह हार्ड नहीं होती, इट्स वेरी सॉफ्ट। और कई कई तो स्किन भी नहीं होती है। तो जब वो बोलते हैं ना बच्चा किक कर रहा है, तो इट इज नॉट आउट ऑफ हैप्पीनेस, उसको अंदर कीड़े काट रहे होते हैं। और जैसे बोलते हैं ना, जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो हमें कुछ खट्टा नहीं खाना चाहिए, कुछ मीठा नहीं खाना चाहिए, सॉरी, मिर्ची वाला नहीं खाना चाहिए, तेज नमक वाला नहीं खाना चाहिए, बिकॉज बेबी का जो स्किन होता है वो डेवलप नहीं हुआ होता है। तो जब हम वो कुछ खाते हैं, कंज्यूम करते हैं एज अ मदर, तो वो बेबी के उस पे लगता है, उसके ऑर्गन्स पे लगता है। दैट्स वाई उसको बहुत पेन होता है और वो कर्ज। एंड अनदर थिंग, अगर मैं आपको एक छोटे से केज में बंद कर दूं, विल यू बी हैप्पी? विल यू बी एबल टू ब्रीथ बेटर? हम ब्रीथ ही नहीं कर सकते, राइट? हमें क्या चाहिए? फुल फुल स्पेस चाहिए ना। अगर हम एक कार में जाते हैं तो बैक सीट पे अगर 3 लोग से ज्यादा बैठते हैं तो एक कंजस्टेड हो जाता है, हमारी पूरी जर्नी एग्जॉस्टेड होती है, इरिटेटेड होती है। तो आप सोचिए ना, एक छोटा सा बच्चा 9 मंथ्स एक छोटे से पेट में रहता है, वो ऐसे रहता है। अब मैं आपके हाथ पैर दोनों ऐसे बांध के आपको कर दूं, आपको अच्छा लगेगा? 9 मंथ्स के लिए ऐसे रख दूं, और ऊपर से नहीं। फिर आपकी स्किन भी डेवलप नहीं हुई है, उस पे मैं गोलगप्पे का पानी डालूं, अच्छा लगेगा? बहुत मोमोज की तीखी चटनी डालूं, वो अच्छा लगेगा? तो बेबी सफर करता है। तो दैट्स वाई इट इज सेड कि वो एक कर्स है टू बी बॉर्न। और दोबारा कर्स क्यों है? हमें मरना है, किसी को मरना अच्छा लगता है? डेथ बहुत पेनफुल होता है ना, सब रोते हैं जब कोई मरता है। और जिसकी डेथ हो रही होती है वो भी बहुत पेन से निकलता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जहाँ हम यहाँ पे बर्थ ले रहे हैं तो इट्स अ कर्स, इट्स नॉट अ हैप्पी थिंग। लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बट वी आर नॉट सीइंग द फैक्ट कि हमें एक टाइम पे जाके वी हैव टू सी द डेथ ऑल्सो, राइट? जैसे जैसे हम ग्रो हो रहे हैं। तो ये सब जो हम वेदास पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि जब हमारी डेथ आए तो आर वी प्रिपेयर फॉर द डेथ? और आफ्टर डेथ लाइफ के लिए हम प्रिपेयर हैं या नहीं है, या क्या है आफ्टर लाइफ? दिस इज वेरी सीरियस टॉपिक। तो यू शुड बी थैंकफुल फॉर योर पेरेंट्स कि उन्होंने आपको ये नॉलेज के लिए यहाँ पे भेजे। एंड वी आर, मतलब आप, एंड आई एम थैंकफुल टू यू गाइज कि मैं आप लोगों की वजह से ये पढ़ रही हूँ, और हम लोग साथ में सीख रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। तो बट वी हैव टू बी अभी हम थोड़ी थोड़ी चीजें सीख रहे हैं, मॉरल वैल्यूज सीख रहे हैं। तो हम ये क्यों सीख रहे हैं? हमें अपनी लाइफ में एक, हम जितनी भी लाइफ जिए, वी हैव टू बी अ गुड पर्सन। अच्छा लगता है ना, सब कोई बोलते हैं यू आर गुड पर्सन, यू आर गुड ह्यूमन बीइंग, वेदर इट्स अ गर्ल और अ बॉय।
आपको अगर आप किसी की हेल्प करते हो, आपको अच्छा लगता है ना, तो सिर्फ हमारा मोटिव यही है कि हम अपनी जिंदगी जितनी भी जिए बहुत अच्छे से जिए। अब वो अच्छा क्या होता है हमें वो सीखना है, बिकॉज वी नेवर नो। आजकल आप लोग न्यूज देखते हो, आई नो आप लोगों को सबके पास सोशल मीडिया का एक्सेस है, एवरीथिंग यू गाइज हैव, पूरी नॉलेज है, अनटाइमली डेथ्स एंड एवरीथिंग, आपको सब पता है। तो ब्रिंग आउट क्वेश्चंस, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जैसे काशवी ने पूछा, तो हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। ये क्लास इसलिए नहीं है मैंने आपको कोई चैप्टर पढ़ाया आपने क्वेश्चन आंसर्स करे दैट्स इट, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी तरह का डाउट, कोई भी। आज हम ये भी, इससे हमें ये भी पता चलता है कि कोई भी डाउट छोटा या बड़ा नहीं होता। बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन आपको लग रहा है ना, ये क्वेश्चन तो बहुत स्टूपिड है, कि मुझे नहीं पता, मैम ने पढ़ाया होगा, मुझे नहीं पता इसका मतलब, मैं बहुत स्टूपिड साउंड करूंगी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्लास आपकी सेफ स्पेस है। सेफ स्पेस का मतलब क्या होता है, जहां हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अ, यू नो, कि क्लास है मैम कुछ बोल रही है हमें बस सुनना है, वर्कशीट करके दे देनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है ये क्लास। इट्स योर फ्रेंड सर्कल, इट्स योर सेफ स्पेस वेयर यू कैन डिस्कस एनीथिंग। वेदर यू थिंक कि बहुत स्टूपिड है, बहुत छोटा है, इट इज नथिंग, नथिंग इज स्टूपिड, नथिंग इज स्मॉल, एवरीथिंग इज मीनिंगफुल इन आवर लाइफ। इसलिए इस स्टोरी से हमें ये भी पता चलता है, वो एकदम एग्री हो गया ना। उसने गंगा जी को देखा एंड देन उन्होंने कोई भी प्रॉमिस ले लिया एंड ही कंप्लीटली एग्रीड। लेकिन उन्हें बाद में जाके रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। तो हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, इट्स नॉट ऑर्डिनरी, गॉड हैज प्लान फॉर एवरी वन ऑफ अस। ठीक है। आई होप काश वी एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। तो उन्हें ये कर्स मिला था कि यहाँ पे जन्म लेना है, तो यहाँ पे जन्म लेना इट्स अ कर्स। तो दैट्स वाई उन्होंने उनको बहा दिया था कि वो ज्यादा दिन इस प्लानेट पे रहेंगे नहीं। एज सुन एज दे आर बॉर्न उन्होंने वो 9 मंथ्स का स्ट्रगल देखा एंड दे आर लेट गो ऑफ। तो उन्हें वो 9 मंथ्स के ही कर्स के लिए यहाँ पे बर्थ मिला था। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आते हैं, आपने सुना होगा कि न्यू बॉर्न बेबी है, उन्हें कोई बीमारी हो गई, वो एकदम डेथ हो गई उनकी। तो पीपल ऑल्सो आस्क दीज क्वेश्चंस, पेरेंट्स भी पूछते हैं कि हमारी क्या गलती थी, हमारा बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो दिस इज द ओनली रीजन कि मदर को वो दुख आना था, बच्चे को वो दुख मिलना था। इसी वजह से ये एक पूरा सर्कल है, बिकॉज ऑफ आवर कर्मास। तो लेकिन इसलिए मैम ये सब होता है। यस लेकिन काश, मैम मदर को भी तो दुख होता है ना जब वो वही, बच्चा बॉर्न यस करती है। दैट्स व्हाट आई सेड, कि वो मदर का भी कर्मा था कि उसको वो दुख मिलना था, और वो बच्चे का भी कर्मा था कि उसको वो 9 मंथ्स का पेन सहना था, और वो मदर को भी वो दुख मिलना था कि उसका बच्चा जाएगा। ओके, ठीक है। यस मैम। लास्ट मैम पैराग्राफ। पिछले जन्म का श्राप मिला हुआ था उनको। हाँ, राइट राइट, मैम पिछले मे जन्म आई का रीड? श्राप था। राइट अवन्या। ओके, प्रशा ने हैंड रेज किया था। प्रशा, आर यू विद अस नाउ? यस मैम। ओके, कैन यू रीड नाउ? यू वांट टू रीड और यू हैव अ क्वेश्चन? नो, आई वांटेड टू रीड। ओके, आपको यहाँ से रीड करना इसलिए वो पड़ेगा। उनको सॉरी। आफ्टर 16 years हम्म, यस कंटिन्यू after कीजिए। 16 years, Ganga returned and handed over the young boy Devrat to the happy King Shantanu. He has learned the Vedas, political science, archery, and all the arts of war. He is now yours fit to become the crown prince of Hastinapur. And so saying, Ganga disappeared. Both father and son galloped towards their famed city of Hastinapur. King Shantanu was proud of his virtuous son. थैंक यू प्रशा। प्रशा, आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया? आई एम सीइंग योर नेम फॉर द फर्स्ट टाइम। No, ma'am. Actually, I was in the on the same device with my brother last class. ओके, किस नाम से ज्वाइन किया था आपने? Sharvil. ओके, शार्विल, ओके। आप शार्विल के सिस्टर हैं, ओके। थैंक यू प्रशा। ओके, आफ्टर 16 years गंगा रिटर्न एंड हैंडेड ओवर द यंग बॉय देवव्रत टू द हैप्पी किंग शांतनु। तो उन्होंने शांतनु को वो अपना बेबी, जो एट्थ बेबी था, रिटर्न कर दिया, जिसका नाम था देवव्रत, एंड शी रिटर्न आफ्टर 16 years। अब उसने क्या क्या सीख लिया था? वेदास सीख लिया था किंग वशिष्ठ से, पॉलिटिकल साइंस सीख ली थी बृहस्पति जी से,
आर्करी सीख ली थी, किससे सीखी थी आर्करी? सेज भार्गवा से। एंड ऑल द आर्ट्स ऑफ वॉर, मतलब ही वॉज एक्सपर्टाइज नाउ। नाउ ही शी सेड कि अब वो फिटेड है आपके किंग ऑफ हस्ते प्रिंस ऑफ हस्तिनापुर बनने के लिए। तो हस्तिनापुर इज द प्लेस जहां से ये सब शुरुआत होगी। And so, seeing Ganga disappeared, both father and son galloped towards their famed city of Hastinapur. King Shantanu was proud of his virtuous son. So, King Shantanu was very much proud कि उनके पास इतना टैलेंटेड सन था। ठीक है, अभी 5 मिनट्स है हमारी महाभारत सेशन के लिए। फटाफट वर्कशीट शेयर करते हैं। सेम चीज रहेगा, एवरी वन कैन ओपन देयर माइक एंड वी कैन डिस्कस, एवरी वन कैन आंसर। अभी मैं वन बाय वन नहीं पूछ रही हूँ बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम। ओके, ओके, हु वॉज किंग शांतनुज वाइफ? Ganga. गंगा। What condition did Ganga place before marrying King Shantanu? He should He never should question or stop her. He should never Very question or good. stop her. How many sons did Ganga throw into the water, into the river? Seven. Seven. Why did King Shanu stop Ganga when the eighth child was born? He was angry he was angry with Ganga. He wanted to save the child. He wanted to save the child. Yes, he wanted to save the child. कोई कॉल कर रहा है ग्रुप पे? Okay. What was the name of the eighth son? Devrat. Devrat. Who taught Devrat the Vedas and scriptural wisdom? Vedas की knowledge किसने दी थी? Sage Vashishta. Vashisht. Sage Vashisht. For how many years did Ganga keep Devrat before returning him to Shantanu? 16. 16 years. Years. Jai Hari Bol. King Shantanu met Ganga on the banks of the river. Ganga. Very nice. Ganga threw her first 7 sons into the River. river. The eighth son was named Devrat. Devrat. Learned political science from Brihaspati. Devrat became the crown prince of Hastinapur. ठीक है, so section C and D I guess आप लोग कर सकते हो, बहुत short story थी. Now it's time for Bhagavad Gita class. Okay, thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Hare Krishna, ma'am. Hare Krishna, ma'am. Krishna, ma'am. Hare Krishna, ma'am. हरे कृष्णा। Hare Krishna, sir. Hare Krishna, sir. Hare Krishna, sir. कैसे हैं सब? बढ़िया। हाँ सर। बहुत हैवी चल रहा है। नहीं। अरे यार, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और अभी क्वेश्चंस भी आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कर रहे हो, तो बड़ा अच्छा लगा देख के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था जी प्लीज। जो आपने पूछा था कि स्टोरी के एंड में जो सीक्रेट मंत्रा है वो हमको डिकोड करके बताना है। तो सर मेरा सिर्फ एक वर्ड डिकोड हो पाया था और वो था टॉलरेंस का मतलब दीक्षा होता है संस्कृत में। दीक्षा। हम्म। क्योंकि मैं खुद संस्कृत पढ़ती हूँ तो इसलिए मेरे को पता है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि ऐसा टॉलरेंस का कौन सा सीक्रेट मंत्र होता है। ठीक है, तो वही आज हम डिस्कवर करेंगे कि वो मंत्र क्या हो सकता है ना? ठीक है, तो किस किस ने स्टोरी देखी थी? आपने देखी? काशवी, एक सेकेंड यार, इसका व्यू चेंज करूंगा मैं। अभी ठीक है, अभी बेटर है। ओके, प्रेशा। और किसी ने देखी? शार्वेल। ओके, एनी गेसेस? क्या मतलब वो मंत्र क्या हो सकता है? कॉल आ रहा है क्या बार में? ठीक है, कोई बात नहीं। एनी गेसेस? शार्वेल, व्हाट कुड बी दैट मंत्र? अगर जिसमें अगर आप बहुत खुश हो और उसे पढ़ोगे तो यू विल बी बैक टू नॉर्मल, और अगर दुखी हो फिर पढ़ोगे तो देन यू विल बी बैक टू नॉर्मल। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? किसकी आवाज नहीं आ रही? सारांश, आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके ओके, ठीक है। कोई गैसेस? नहीं? सर भगवद गीता। भगवत गीता नहीं, मंत्र। वी आर टॉकिंग अबाउट द मंत्र, एक मंत्र
ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो स्टोरी अगर आपको दोबारा सुननी है तो आई कैन प्ले और आगे सर कंटिन्यू कर कोई बार लेते हैं। बार कॉल कर रहा है। हाँ, कोई बार बार कॉल कर रहा है। तुम ऐसे नहीं तो तुम ऐसे करो कि टेम्परेरी उनका नंबर का स्क्रीनशॉट लेके रिमूव से ग्रुप से भी रिमूव कर दो, है ना। फिर बाद में ऐड कर देंगे, नंबर का स्क्रीनशॉट लेना। सबको डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, तो स्टोरी दोबारा सुननी है या फिर आगे कंटिन्यू करें? इट्स अ 3 मिनट स्टोरी। सर दोबारा सुननी है। दोबारा दोबारा सुन। सुनना है। ओके, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। द सीक्रेट मंत्रा। कैमरा एंगल ठीक है ना? हाँ, तो आज हम एक ऐसे मंत्र के बारे में जानेंगे, अगर आपने इसे लाइफ में अप्लाई करना सीख लिया तो लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए या फिर कितना ही सब कुछ अच्छा हो जाए, आप हमेशा नॉर्मल रहेंगे और इंटेलिजेंटली डिसीजन ले पाएंगे। तो यही सेम प्रॉब्लम एक राजा के साथ थी। राजा बहुत दुखी होता था, उसकी कभी वाइफ से लड़ाई हो जाती थी, कभी कोई डिजायर फुलफिल नहीं होती थी, बिजनेस में लॉस। ऑडियो ये वीडियो सबको मतलब ऑडिबल है ना? सर वॉइस इज क्रैकिंग। वॉइसेस हाँ थोड़ा क्रैकिंग। तो क्रैक हो रहा है सर। अच्छा, एक सेकेंड, दोबारा ट्राई करते हैं। कैमरा एंगल ठीक है ना? हाँ, तो आज हम एक ऐसे मंत्र के बारे में जानेंगे, अगर आपने इसे लाइफ में अप्लाई करना सीख लिया तो लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए या फिर कितना ही सब कुछ अच्छा हो जाए, आप हमेशा नॉर्मल रहेंगे और इंटेलिजेंटली डिसीजन ले पाएंगे। तो यही सेम प्रॉब्लम एक राजा के साथ थी। राजा बहुत दुखी होता था, उसकी कभी वाइफ से लड़ाई हो जाती थी, कभी कोई डिजायर फुलफिल नहीं होती थी, बिजनेस में लॉस हो जाता था। तो वो क्या करता था, इतना दुखी हो जाता था कि मंत्रिमंडल की सभा में नहीं जाता था। मंत्री वहां पे डिसीजन नहीं ले पाते थे क्योंकि राजा नहीं होता था, तो लॉस होता था। और कभी कभी इतना खुश हो जाता था कि पूरा खजाना लुटा देता था और उससे भी लॉस हो जाता था। तो राजा ने एक बार सर पकड़ लिया और अपने मंत्री को बुलाया कि मंत्री प्यारे आओ, मेरे लिए एक सीक्रेट मंत्रा लेके आओ, एक ऐसा मंत्रा जिसे मैं सुख में पढ़ूं तो नॉर्मल हो जाऊं और दुख में पढ़ूं तो भी नॉर्मल हो जाऊं। मंत्री कहता है कि वाह, क्या नायाब चीज मांगी है, आपका हुक्म सराखों पर। और जैसे ही मंत्री बाहर निकलता है और अपने माथे पे हाथ मारता है कि ऐसा गुरु घंटाल राजा है, कोई नायाब चीज मांगता ना, ये मंत्र कहाँ से लेके आऊं? और वो भी 3 महीने में उसे मंत्र लेके आना था। तो मंत्री निकल जाता है, घूमता है गली गली गांव गांव, हाथ नहीं पल्ले पड़ता कुछ भी। तो जब 3 महीने होने वाले होते हैं तो वो वापस आ रहा होता है और जंगल में देखता है कि एक साधु मस्त भजन कर रहा है। तो वो साधु बाबा के पास जाता है और बोलता है, साधु बाबा प्लीज हेल्प मी। साधु बोलते हैं कि व्हाट्सअप ब्रो? तो वो कहते हैं कि राजा ने एक मंत्र मांगा है जिसे सुख में पढ़े तो नॉर्मल हो जाए, दुख में पढ़े तो नॉर्मल हो जाए। तो साधु कहते हैं, डोंट वरी, आई विल गिव यू वन मंत्र फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। अपना कान मेरे पास लेके आओ। तो मंत्री अपना कान पास में लेके आता है तो साधु उसके कान में कोई मंत्र बताते हैं। मंत्री बहुत खुश हो जाता है, एक मस्त सी अंगूठी लेता है, वो मंत्र अंगूठी के नीचे छपवाता है और राजा के पास तुरंत लेके जाता है। राजा से कहता है कि जहां पना आपकी खिदमत में पेश है ये नायाब अंगूठी। तो राजा कहता है, अरे बुद्धि जरी हिल गई क्या भाई, पागल वागल हो गया है? जैसे मैंने मंत्र मांगा था, अंगूठी क्यों लेके आई? ये तो मेरे पास बहुत है। तो वो कहता है कि इस अंगूठी के अंदर मंत्र लिखा है, अगर आप सुख में पढ़ेंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे, दुख में पढ़ेंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे। तो राजा कहता है बहुत बढ़िया, अंगूठी डाल लेता है। अंगूठी डाल के तो राजा का मन करता है कि यार क्यों ना इसे अभी पढ़ ले। तो तभी वहां पे सेनापति आता है और कहता है, राजा साहब निकल लो, आप निकल लो। राजा कहते हैं, भैया कैसे बात कर रहे हैं, कहाँ निकल लो? कह रहे भैया पड़ोसी देश ने अटैक कर दिया और सेना आपके पीछे आ रही है, आपको कब्जा करने, आपका अगुवा करने, आपको किडनैपिंग करने। राजा तुरंत वहां से निकलता है और दिन रात महीने जंगलों में भागता रहता है, सेना से बचता रहता है और ना खाने का पता ना पीने का पता, बहुत दुखी हो जाता है। और दुखी होके एक दिन पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसे याद आता है कि उसके पास एक अंगूठी है जिसपे सीक्रेट मंत्र लिखा हुआ है। और राजा उसे खोलता है और पढ़ता है और खुश हो जाता है। और वो मंत्र क्या था?
ये तो आप मुझे बताएंगे, यही तो फर्क है। ठीक है, तो आपको ये मंत्र बताना है। ठीक है, सुना सबने? हाँ सर। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो राजा जब वो रिंग निकालता है तो उस पर एक मंत्र लिखा होता है, और वो मंत्र क्या होता है? दिस टू शैल पास। इसका मतलब क्या हुआ? ये वक्त भी गुजर जाएगा। ठीक है, जैसे हर रात के बाद दिन आता है, ठीक है, और सर्दी के बाद गर्मी आती है, वैसे ही अभी जो सुख और दुख आ रहे हैं ये भी निकल जाएंगे। तो व्हाट इज द मंत्रा? दिस टू शैल पास। कभी भी हमारी लाइफ में कुछ भी बुरा होता है, ठीक है, तो उसे टॉलरेट करना है हमें, तितिक्षवा, जैसे काशी माता जी ने बताया, तितिक्षवा मतलब टॉलरेट करना है। ठीक है, तो अभी कभी बहुत बुरा होता है तो जस्ट कीप रिमेम्बरिंग दिस मंत्रा, दिस टू शैल पास, ये बुरा टाइम भी निकलने वाला है। और कभी कभी बहुत अच्छा टाइम भी आता है ना, तब भी ये मंत्र हमें तैयार करना, मतलब रिमेम्बर करना है। ठीक है, सो डेट कि हम स्वेल्ड अप ना हो जाए प्राइड से। ठीक है, तो तब भी दिस टू शैल पास, मतलब ये वक्त भी गुजर जाएगा कि आज बहुत अच्छा चल रहा है, तो बी रेडी फॉर द वर्स्ट, कि अभी कुछ बुरा भी होने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम भगवत गीता में। उसके बाद क्या होता है कि राजा दोबारा से अपने आर्मी जो है, बहुत टाइम में आर्मी इकट्ठी करता है, और जो उसके राज्य पे अटैक हो जाता है ना, वो दोबारा से उसी राजा पे अटैक करता है और अपना किंगडम वापस ले लेता है। और वापस लेने के बाद क्या होता है कि वो दोबारा से वो प्राइड से भर जाता है कि आई एम द विनर। ठीक है, मेरे को कोई हरा नहीं सकता। और फिर वो दोबारा से गलत डिसीजन लेने लग जाता है प्राइड में, लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, और जो उसके प्रजा होती है उनका टेक केयर नहीं करता है, और अपने मौज मस्ती में लग जाता है। और उसके बाद जब उसे लगता है, उसे कभी रियलाइजेशन आता है, कोई आके बताता है कि ये आपने गलत करा, देन उसने दोबारा से वो रिंग खोली और उसने पढ़ा कि दिस टू शैल पास। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी। एक छोटी सी स्टोरी और है इससे रिलेटेड, वो और सुनते हैं, उसके बाद फिर श्लोका उठाएंगे। वी हैव 22 मिनट्स, ओके। तो एक गांव में, ठीक है, स्टोरी सुने ना एक और, एवरीवन? Yes. Yes ओके, sir. Yes. ओके, हाँ सर। ओके, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी। अच्छा, ठीक है, तो अभी क्या होता है कि एक गांव में एक आदमी रहता है और उसका पुत्र होता है। ठीक है, तो आदमी के पास एक सफेद घोड़ा होता है, बहुत सुंदर घोड़ा होता है। इतना सुंदर घोड़ा होता है कि पूरे गांव में लोग उसे देखने आते हैं, उस घोड़े को। और उसका एक पुत्र भी होता है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो एक बार क्या होता है, तो उसका घोड़ा भाग जाता है। ठीक है, तो गांव में उसका फ्रेंड आता है उस आदमी का, वो कहता है कि अरे भाई, तुम्हारा तो घोड़ा भाग गया, इतना प्यारा घोड़ा था, तो यू माइट बी हैविंग अ बैड लक। तो वो जो ओनर होता है घोड़े का, वो आदमी, वो कहता है कि गुड लक बैड लक हु नोज। तो वो कहता है कि उसे वियर्ड लगता है कि मतलब ऐसी बात क्यों कर रहा है, कि मतलब ऑब्वियसली बैड लक है ना, घोड़ा भाग गया, इतना सुंदर घोड़ा था। तो वो कहता है कि गुड लक बैड लक हु नोज। फिर दोबारा क्या होता है, उस टाइम पे वो जो घोड़ा होता है ना, सफेद घोड़ा, वो अपने साथ 12 घोड़े और ले आता है उसके स्टेबल में, ठीक है, अस्तबल में। तो उस वही पड़ोसी जो उसका फ्रेंड होता है वो दोबारा आता है उसके पास। ठीक है, जैसे हमारे भी कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना जो पॉइंट आउट करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हमें पोक करते रहते हैं, ऐसे उसका भी एक फ्रेंड था। तो वो भी आया, फिर कहने लगा, अरे यार, तुम्हारे तो लॉटरी लग गई भाई, तुम्हारा सफेद घोड़ा अपने साथ 12 घोड़े और ले आया, तो भाई तुम्हारा तो यू 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 आर हैविंग अ गुड लक। फिर वो दोबारा बोलता है, वो जो आदमी होता है, कि गुड लक बैड लक हु नोज। वो कहता है, यार, हाँ, बड़ा अजीब आदमी है, मतलब इतना बढ़िया हो गया इसके साथ, एक घोड़ा था, एक के 13 हो गए, अब भी कह रहा है कि गुड लक बैड लक हु नोज, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। फिर अभी बहुत टाइम बाद क्या होता है कि उसका बेटा, वो मिलिट्री में होता है, ठीक है, उसका बेटा, और उसका बेटा वापस घर आता है, और वापस घर आता है और उन घोड़ों की घुड़सवारी करता है। तो जब वो घुड़सवारी कर रहा होता है, हाँ, जब वो घुड़सवारी कर रहा होता है, तो उसका ना, वो घोड़े घोड़े से गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है ना। तो फिर वो आदमी आता है, उसका जो फ्रेंड होता है ना, बेस्ट फ्रेंड, तो वो आता है, वो कहता है कि भाई, तुम्हारे लड़के के तो पैर वैर टूट गया, है ना, अच्छे घोड़े लाया भाई तुम्हारा घोड़ा, तो तुम यू यू आर हैविंग अ बैड लक। ठीक है, तो फिर वो आदमी क्या कहता है, कौन बताएगा, क्या बोलेगा वो? Good luck, bad luck, who Bad luck, knows? who knows? गुड लक बैड लक हु नोज। तो कहता है कि भाई, मतलब अब मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता इस आदमी को, मतलब इसका जो मेंटल लेवल है, ये ना, मतलब इसे दुख आता है तब भी इसे फर्क नहीं पड़ता, ये इसके पास सुख आता है तब भी इसे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर वो कहता है ठीक है।
तो फिर एक बार क्या होता है, उसके बेटे का तो पैर टूट जाता है, वो आराम कर रहा होता है, और वो जो आदमी होता है वो अपने खेत में काम कर रहा होता है। तो उसका दोस्त दोबारा दौड़े दौड़े आता है और कहता है कि अरे तुमने सुना क्या हुआ? वो कह रहे क्या हुआ? कह रहे गांव में जितने भी 18 साल से उम्र के लड़के थे वो सब मर गए। वो कह रहे मर गए मतलब? कह रहे तुम्हें नहीं पता, हमारा अभी नेबर कंट्री से वॉर स्टार्ट हो गया है, तो जो मिलिट्री थी ना वो कम हो गई। तो राजा ने क्या बोला, मिनिस्टर ने क्या बोला कि जो भी 18 साल से ऊपर के लड़के हैं वो सब वॉर में आ जाओ। और तुम्हारा लड़का कहाँ है? कह रहा मेरा लड़का तो आराम कर रहा है, उसका तो पैर टूट गया था ना, वो तो आराम कर रहा है, तो वो तो बच गया। तो फिर वो कहता है यार, वो कहता है उसका उसका फ्रेंड दोबारा बोलता है कि यार यू आर हैविंग अ गुड लक, तुम्हारा लड़का बच गया, सबके बच्चे मर गए। तो फिर सारे माइक ऑन करेंगे और बोलेंगे कि उसने क्या रिप्लाई करा होगा। Good luck, Good bad luck, luck. bad Who luck, who's knows? knows? हु नोज। ठीक है, सो दिस इज लाइफ, है ना। ये चीजें जो हैं, ये चीजें स्कूल में नहीं पढ़ाते। ठीक है, हम लोगों को इस चीज के लिए तो ट्रेन करा जाता है कि पैसे कैसे कमाने हैं। ठीक है, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन देयर टर्म्स। इवन दे डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग रियली सक्सेसफुल। सक्सेसफुल मतलब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, आप सेटिस्फाइड हो इट मीन्स यू आर सक्सेसफुल हो, यू आर सक्सेसफुल बिकॉज इफ यू आर सेटिस्फाइड। सेटिस्फेक्शन नहीं है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? ठीक है, तो ठीक है, तो ये जो भगवत गीता है, ये हमारे वेदास हैं पुराने, जैसे महाभारत आप पढ़ रहे हो, तो ये सब हमें स्पिरिचुअली एनलाइटेंड करते हैं और हमें इस चीज के लिए ट्रेन करते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी अभी हम एक श्लोका पढ़ेंगे भगवत गीता का, वन बाय वन सारे मिलके। ठीक है, पहले हम श्लोका रिसाइट करेंगे, उसके बाद हम उसका मीनिंग पढ़ेंगे। श्लोका का नेम है BG 2.14, भगवत गीता 2.14। वेट, ओके, BG 2.14 वेदा बेस, लेट्स गो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम नवन्या से, भगवद गीता 2.14। हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है, आई विल हेल्प यू ना, साथ में पढ़ते हैं। तो नवन्या आप पढ़ेंगे, हिंदी कंफर्टेबल, इंग्लिश? नवन्या, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। Yes, sir. अच्छा, आपका नेटवर्क इशू है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, आज आप सुनो, ठीक है, और आप पीछे पीछे रिपीट करो मेरे साथ। आपका, Yes, sir. आपकी वॉइस ना बहुत लैग कर रही है। ठीक है, तो ठीक है, दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अभी हम अनायशा से स्टार्ट करते हैं। अनायशा। Yes, sir. यस, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना, और आई हेल्प। मैं पढ़ के बताऊं एक बार, पहले सबको एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। आ, तो इस श्लोका है भगवद गीता 2.14, चैप्टर सेकंड का 14th श्लोका है। ये श्लोका कैसे हम पढ़ते हैं? मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखधा आगमपायिनो नित्यश्च तम तितिक्षव भारत। एक बार और पढ़ता हूँ मैं। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखधा आगमपायिनो नित्यश्च तम तितिक्षव भारत। एक बार और पढ़ता हूँ मैं। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखधा आगमपायिनो नित्यश्च तम तितिक्षव भारत। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं। नायशा आप स्टार्ट करो। मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेया शीतोष्ण सुखा दुःखादा आगमपि आगमपायिनो च तम, नित्य हाँ, नित्य संस्कृतश्रावा भारता। तम तितिक्षुवा भारत। ठीक है, तितिक्षुवा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस श्लोका, तितिक्षुवा। ठीक है, अभी हम छोटे हैं ना, अभी भी हम कितना टॉलरेट कर रहे हैं कभी हमें पता नहीं चलता। अभी पूरा लाइफ हमें कुछ बहुत सारी चीजें टॉलरेट करनी होती है, अप्स एंड डाउन, सक्सेस, फेलियर्स, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, है ना। तो एवरीथिंग वी नीड टू टॉलरेट, so दिस इज द वर्ड तितिक्षुवा, है ना। जैसे काशी माता जी ने, काशी ने भी बताया था, तितिक्षुवा मीन्स टॉलरेट करना, है ना। मेरी स्क्रीन Yes, हो sir. गई है। ओके, ओके, काशी आप पढ़ सकते हैं। Yes, sir. मैं पढ़ रही हूँ। मातृस्पर्शातु कौन्तेया
शीतोष्णा सुख दुःखदः अगम परिणो नित्यासा तम तितिक्षवा भारता। यस। कौन पढ़ रहा है? मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है, एक सेकंड। वेट। हो जाएगा बंद। एक मिनट देना, बस ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, सो लास्ट कौन पढ़ रहा था? Sir and Aisha. अनायशा। अनायशा ने पढ़ लिया था, ठीक है। काशी, अब आप पढ़िए। मात्र। मातृस्पर्शा तु कौन्तेया शीतोष्णा सुख दुःखदः अगम परिणो नित्यासा तम तितिक्षव भारत। यस, नाइस। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिनो नित्यश तं तितिक्षव भारत। ओके, सो नेक्स्ट नवन्या, कैन ट्राई अगेन? ओके, प्रिशा। मात्र स्पर्श तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमपायिनो नित्यास तं तितिक्षव भारत। हम्म। कार्बल। मात्र स्पर्श तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदः अगम पायिनो नित्यास तामसति कास्व तितिक्षव। तं तितिक्षव भारत। ठीक है, तं तितिक्षव भारत। ओके, और नेक्स्ट सारांश। मात्रास्पर्शुकतया शीतोष्ण सुख दुःखदा आगापायिनो नित्यास्ताप्तिकिस्वभारत।
Saswa Bharata. Yeah, very nice. Sure, it's your turn. मातरस्पर्शतु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदः आगम आगमपायो नित्यास तस्मात् तितिक्ष भारत। प्रत्यक्षवा भारत। ठीक है, अब इसका एक बार हम वर्ड मीनिंग ब्रेक कर लेते हैं। मात स्पर्श मात स्पर्श, मात स्पर्श मतलब सेंसरी परसेप्शन। ठीक है, सेंसरी परसेप्शन मतलब जो भी हम सेंसेस से परसीव कर रहे हैं। ठीक है, सी एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन योर रिएक्शन। अभी आप मेरे को बताओ कि गर्मी किसे किसे पसंद है? हाँ जी, किसे किसे पसंद है गर्मी? काशवी को पसंद है। ओके, और सर किसे मुझको किसे भी। पसंद है? नवन्या को भी पसंद है। और एक्सट्रीम हॉट एकदम, अभी जैसे हो रहा है बाहर 40 डिग्री, और उसमें बाहर निकल जाओ, है ना, वो अच्छा लगता है? वो नहीं लगता। तो हम क्या ऐसे करते हैं कि अभी मतलब मैं सूर्य देव से फाइट करूंगा या करूंगी कि इतनी गर्मी कर रहे हो यार, कि ऐसे होता है क्या? बच्चे की जान लोगे क्या? ऐसे करते हैं कि हम लड़ते हैं क्या? या फिर ठंड होती है तो फिर हम लड़ते हैं क्या? मतलब हवाएं चलती हैं तो हम उससे फाइट करते हैं कि अरे बारिश हो रही है तो फाइट करते हैं, इतनी बारिश तूफान, मैं मतलब भागो यहाँ से, नहीं करते ना हम फाइट, उसे टॉलरेट करते हैं, है ना? कैसे? जैसे गर्मी आती है तो हम क्या करते हैं, हम एसी, ठीक है, एसी लगा लेते हैं, या फिर कपड़े हम अपना इस तरह कॉटन के कपड़े प्रेफर करते हैं, है ना? अभी ठंड है, जैसे स्कॉटलैंड में ठंड है। श्योर है आप स्कॉटलैंड में हो, लंदन में हो अभी? यूके में हूँ, स्कॉटलैंड में हूँ। स्कॉटलैंड में हो तो स्कॉटलैंड में ठंड है ना? तो शौर्य ने स्वेटर डाल रखा है। अभी मैं स्वेटर डालूंगा यहाँ पे तो मेरा क्या हाल होगा? ठीक है, तो अभी अभी क्या है ना कि हम एक्सटर्नल, या फिर बारिश आती है तो हम रेन गेयर्स डाल लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड, बाद में करना। तो जैसे विंटर, हम रेनी सीजन में भी रेन गेयर्स डाल लेते हैं ना, रेन कोट डाल लिया, है ना, अम्ब्रेला ले लिया। तो अभी उसे हम मतलब बाय डिफॉल्ट हम उससे फाइट कर रहे हैं, उसे टॉलरेट कर रहे हैं। हम उस पे गुस्सा नहीं कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करके अपने एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोग स्कूल जा रहे हो सुबह उठ के, है ना, सर्दी है गर्मी है ना, आपकी एक्टिविटीज हैं, स्कूल के बाद कुछ एक्टिविटीज हैं अगर आपने ज्वाइन कर रखी है, या फिर फैमिली फंक्शंस हैं, XYZ। ठीक है, आउटिंग्स पे जा रहे हो, ठीक है, तो हम उसे टॉलरेट करते हुए आगे जाते हैं। तो वो तो नेचुरली कर लेते हैं, लेकिन इंटरनली जो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे एनवी, है ना, जेलेसी, ग्रीड, है ना, उससे टैकल करना बहुत प्रॉब्लम होता है लाइफ में। कि मैं, मेरे मार्क्स 90% आए, मेरे फ्रेंड के 95 आए, किसी के 75 आए तो डजेंट मैटर, अभी बढ़ गए तो वही प्रॉब्लम हो जाती है ना? तो इंटरनली जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे कैसे डील करें, ठीक है, तो वो हमें भगवत गीता वहां सिखाता है। क्योंकि आप इंटरनली कितना स्ट्रांग हो उतना ही लंबा आप आगे जाओगे फ्यूचर में अपनी लाइफ में, ठीक है, उतना ही आप सक्सेसफुली लीडरशिप के साथ आगे बढ़ पाओगे, अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो आगे इसे श्लोका को कंटिन्यू करते हैं। मात स्पर्श मतलब हम सेंस से क्या परसीव कर रहे हैं? टू मतलब ओनली, कौनतेया, कौनतेया मतलब अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं। कौन एड्रेस कर रहा है? भगवान कृष्ण किसे एड्रेस कर रहे हैं? अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं। अर्जुन। यस, क्योंकि उनकी माता का नाम कुंती था, तो उनके पुत्र, इसलिए उन्हें बोला है कौनतेया मतलब कुंती पुत्र। सीता, उष्णा, सुखा, दुखा, ध। सीता मतलब विंटर, उष्णा मतलब समर, सुखा मतलब हैप्पीनेस सुख, और दुख मतलब पेन, और धा मतलब गिविंग। आगमा अपायनो नित्य, मतलब आगमा मतलब अपियरिंग, मतलब जो कि आपकी लाइफ में अपीयर हो रहे हैं। और अपायना मतलब जो डिसअपियर हो रहे हैं, मतलब किसी चीज का आना या किसी चीज का जाना। अनित्य नॉन परमानेंट चीजों का। ठीक है, क्योंकि हर चीज नॉन परमानेंट है, जो भी हमारी लाइफ है, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर नॉन परमानेंट। तितिक्षुवा, तितिक्षुवा मतलब जस्ट ट्राई टू टॉलरेट भारत और डिसिडेंट तो भारत और भारत डायनेस्टी। ठीक है, तो अर्जुन के कंधों पर जिम्मेदारी डाली जा रही है यहाँ पे, ध्यान देंगे।
भारता बोला जा रहा है। भारता मतलब, अभी तो उससे पहले उनके मदर के नाम से उन्हें एड्रेस करा जा रहा था, अभी भारता बोला जा रहा है कि जो पूरे भरत भरत महाराज से जो पूरी डायनेस्टी जो हुई है, आप उस डायनेस्टी के वॉरियर हो, तो इस ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट कुछ पढ़ते हैं इससे रिलेटेड। 556। ठीक है, 4 मिनट्स हैं, कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं, बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने से कर दिया है। कौन पढ़ेगा, प्लीज रेज योर हैंड। कौन पढ़ेगा? Sir Anisha. अनायशा। अनायशा आप पढ़ो फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, देन In प्रिशा। this verse, in this verse, Krishna imparts a valuable lesson to his dear friend Arjun, urging him to embrace both joy and sorrow as is part of life's natural ebb and flow. Similar to the changing seasons of summer and winter, happiness, pain, and temporary experiences like arise and fade away. ठीक है, ओके, थैंक यू। तो इसमें क्या कह रहे हैं? कृष्णा इम्पार्ट्स अ वेल इन दिस वर्स, इस श्लोका में, वर्ड श्लोकास को हिंदी में वर्ड्स कहते हैं। इस श्लोका में कृष्ण एक बहुत वैल्यूएबल लेसन अपने डियर फ्रेंड अर्जुना को दे रहे हैं, और अर्ज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एम्ब्रेस करो, मतलब टॉलरेट करो, या फिर उस चीज को रेलिश करो, इसे जॉय और सोरो को, दोनों को एज अ पार्ट ऑफ नेचुरल लाइफ, एज अ पार्ट ऑफ द लाइफ नेचुरल एब एंड फ्लो। ठीक है, एब एंड फ्लो मतलब, एब मतलब पॉजिटिव्स और फ्लो मतलब नेगेटिव्स। तो वो कह रहे हैं कि जॉय और सोरो दोनों को ही अपनी लाइफ में जो भी आ रहे हैं, इसे आप एम्ब्रेस करो, इसे आप रिलिश करो। ठीक है, इससे हमें परेशान नहीं होना, ये दे, हमें इसे एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग कंसिडर करना है। उसके आगे क्या कह रहे हैं? सिमिलर टू द चेंजिंग सीजन्स ऑफ समर एंड विंटर, हैप्पीनेस एंड पेन आर टेम्परेरी एक्सपीरियंसेस दैट अराइज एंड फेड अवे। जैसे कि मौसम बदलते हैं, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, उसी तरह से सुख और दुख भी टेम्परेरी हैं, और ये कभी आते हैं और कभी जाते हैं। अगेन, अगर सुख आ रहा है तो हमें ज्यादा खुश नहीं होना उस राजा की तरह, और हमें ये अपने आप को समझाना है कि ये भी, अब सुख आ गया है तो दुख भी आने वाला है, और दुख भी आ गया तो डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि सुख आने वाला है। सेकंड पैराग्राफ, प्रिशा आप पढ़िए। To truly find composure, one must learn to tolerate these fluctuations without allowing them to disturb inner peace, just as we accept and endure unfavorable weather conditions without allowing them to disrupt us. So should we gracefully navigate the ups and downs of life. यस, उसका मतलब टू ट्रूली फाइंड कंपोजर, मतलब कंपोजर मीन्स टू गेट बैक टू योर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, टू योर रियल पोजीशन, मतलब इन पीस ऑफ माइंड। वन मस्ट लर्न टू टॉलरेट these fluctuations without allowing them to disturb inner peace। ठीक है, तो हमें इन सब चीजों को तितिक्षुवा करना है, टॉलरेट करना है, जिससे इन फ्लक्चुएशन से हमारी हमारी इनर पीस, ठीक है, अंदर की जो पीस है वो डिस्टर्ब ना हो। जस्ट एज व्हेन वी एक्सेप्ट एंड endure unfavorable weather condition without allowing them to disrupt us। इसका मतलब जैसे कि गर्मी आती है तो हम उस चीज से अफेक्ट नहीं होते, और उसे टॉलरेट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग मेजर्स लेते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सो शुड वी ग्रेसफुली नेविगेट द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। तो इसकी, अगर हम इस तरह का बिहेवियर रखते हैं, सुख दुख में सम, मतलब सुख और दुख में हम एक समान रहते हैं, तो लाइफ के कितने भी अप्स आ जाएं और कितने भी डाउन्स आ जाएं, आप हमेशा हम्बल रहेंगे, जमीन से जुड़े हुए रहेंगे, और आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे, डिसीजन, आपकी डिसिसिवनेस बहुत स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड वर्कशीट आपको ग्रुप में डाल दे दी जाएगी, और एक फीडबैक फॉर्म भी दिया जाएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा थर्ड वीक है, तो आपके जो भी फीडबैक्स हैं, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं, वी वी बोथ आर योर फ्रेंड, एंड आप भी हमारे, मतलब यू आर लाइक आवर फ्रेंड। ठीक है, तो डोंट टेक इट अदरवाइज। आपके मन में जो भी आता है भाई, जो भी आता है, बिंदास उस फॉर्म में आप डालो, कि आपको जो भी लगता है कि ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव हैं, तो वी विल टेक इट एज described in the shloka। We will apply titikshva on us, है ना? सो इट वोंट अफेक्ट अस, तो आप खुल के वहां पे फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। हरि बोल। Hare किसी का कोई Krishna डाउट है तो, Prabhuji. Hare yes, Krishna हरे Hare Prabhuji. कृष्णा, Krishna. Hare हरे Krishna. कृष्णा। Hare किसी Krishna का कोई डाउट है तो Prabhuji. पूछ सकते हैं।
Sir, last class I gave the picture of the worksheet in the group. Sorry? Last class I gave the picture of the worksheet in the group. Yes. क्या? हाँ, we are noting it down. Okay. तो मंथ एंड पे we will give the report, है ना, किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, और उसके अकॉर्डिंगली फिर कुछ सरप्राइज रहेगा. Okay, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है. हरे कृष्णा. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी. Thank you. Krishna Prabhu ji. हरे Hare कृष्णा. Krishna. हरे कृष्णा.